Hello everyone and welcome back to the channel. So this video is going to be our class 10th important topics plus note making tips and tricks. So watch the video till the end. I am going to discuss on a topic how to score good marks in boards examination. In this video I am going to talk about specifically science because science mein I myself got 97 out of 100 in my board examination. So I just wanted to share regarding some tips and tricks that how can you even get a same marks or more than you also. So without any further delay, let's start. एंड मैं इंडिविजुअली बात करूँगी फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं. एंड मैंने खुद प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे थे और वो भी हर ईयर के 7 अनसॉल्व करे थे. तो मैंने जो उससे सीखा है आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल कि अब आपके पास इतना तो टाइम बचा नहीं कि आप पढ़ो भी और इतने सारे अनसॉल्व लगाओ. सो बस इस वजह से सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर की. तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि रे डायग्राम्स, जो कि आते ही आते हैं 6 आउट ऑफ 7 पेपर में से, तो मैंने खुद देखी है ये. एंड देन आता है हमारा स्नेल्स लॉ एंड यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में मैंने देखा है. एंड उसके बाद आता है हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन आई. एंड ह्यूमन आई वाले चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम ह्यूमन आई का, जिसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है. लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, तो वो भी डायग्राम ही होता है. एंड उसकी लेबलिंग करना मत भूलना बिकॉज लेबल ही के मार्क्स मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्योंकि लेबल नहीं करोगे तो डायग्राम का कोई मतलब नहीं है. उसके बाद आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म, यही था. उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये सब टॉपिक्स हैं जो आते हैं, पूछे जाते हैं लाइक 4 नंबर में. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है जिसे 1 लॉन्ग तो पक्का ही है, 1 न्यूमेरिकल लॉन्ग का पक्का है उससे. फिर ओम्स लॉ आता है जिस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. फिर रेजिस्टेंस टॉपिक है एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज डिफरेंस भी आ जाता है. उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और इन पैरेलल का डायरेक्ट डेरिवेशन आता है. इनका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है डेरिवेशन एंड इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं सीरीज़ और पैरेलल वाले से. उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि है हमारा 4th चैप्टर. एंड इससे भी एक न्यूमेरिकल आता है. इसमें तो लास्ट के 2 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पक्के हैं जो कि और करके आते हैं, लाइक उसमें से एक करना होता है. ये चैप्टर तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना बिकॉज इनसे आपका 6 नंबर का लॉन्ग आता है. तो बस ये चैप्टर बहुत अच्छे से बिल्कुल पक्के करके जाना. जो टॉपिक्स बता दिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. इफ़ यू वांट यू कैन सी PYQs, देन आपको पता चल जाएगा. उसके बाद आती है केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको हर टाइप की रिएक्शन आनी चाहिए. किसको एडिशन बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत पूछी जाती है. एंड न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आ जाती है बैलेंसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है IUPAC. फिर एसिड एंड बेस. एसिड यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए, बस 3 ही एसिड आते हैं क्लास 10th में, तो वो मैंने लिख दिए ऊपर. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह के रिएक्शन लाइक ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाकी वो तो बहुत सारे रिएक्शन लिखवाए जाते हैं हमारे स्कूल में एंड इनके यूजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, इन सब की रिएक्शन लाइक लॉन्ग क्वेश्चन में आई थी मेरे पेपर में. तो 3 रिएक्शन लिखनी थी 6 नंबर की, तो रिएक्शन अच्छे से कर लेना, रट्टा मार लेना, चाहे जो मर्जी है वो कर लेना. लाइक समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती इसलिए मैंने रट्टा लगाया था. उसके बाद आती है बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द मैं बता रही हूँ सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, सारे चैप्टर की, क्योंकि मैंने खुद देखा था लाइक कि मैं जैसे ही पेज पलट रही दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन है, लाइक इसमें कोई कॉमन टॉपिक था ही नहीं जिससे हर उसमें क्वेश्चन मिले. तो बायोलॉजी में बस मोस्ट ऑफ द टॉपिक सारे कवर अप कर लेना. एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे 1 लॉन्ग आता है, अगर आता है तो पक्के से. एंड दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम बायोलॉजी. उसके बाद हम आते हैं नोट मेकिंग प्रोसेस पे. तो नोट मेकिंग में बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत सारा स्टफ इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं. बस आप एक नियॉन हाइलाइटर ले लो, एक पेन ले लो, दैट इज़ सफिशिएंट. और अगर चाहते हो तो स्टिकी नोट्स ले लो बस. ये सब स्केच पेन्स वगैरह मत यूज़ करो क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि इतना सजा के नोट्स बनाओ. देखो सीधी सी बात है, लाइक मैं बता रही हूँ इससे कैसे नोट्स बना सकते हो. देखो ऐसे करके चैप्टर का नाम लिख देना और स्पाइरल रजिस्टर यूज़ करना अगर हो सके तो उस पर लिख दो, जिससे ईजिली आपका चैप्टर एक बार में खुल जाए. उसके बाद
ये हैं कुछ जिनसे आप टॉपिक लिख सकते हो, जिन तरीक़ों से अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा। डेकोरेट ज़्यादा मत करना, मन नहीं है तो बिल्कुल सिंपल सा करो, बस पढ़ो किसी तरीके से। अगर मन है तो थोड़ा बहुत ऐसे डिज़ाइन विज़ाइन बना दो, वरना मत बनाओ। सब टॉपिक लिखो, उसके बाद उसका मैटर लिखो जो भी है। फिर अगर आपको लगता है कि कोई डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अलग से रिवाइज़ करना है, तो उसको स्टिकी नोट में पेस्ट करके लिख लो। एंड आप हाइलाइटर से ऐसे करके फॉर्मूला लिख सकते हो, जिससे अच्छा भी लगेगा और आपको हाइलाइटर होकर दिख भी जाएगा वो ईजिली। लाइक अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है तो वो आराम से दिख जाएंगी। एंड या दीज ऑल आर द टिप्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू। एंड ये देखो ऐसे दिख जाता है अलग से अगर आपने पेस्ट कर रखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।